नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के करनाल से इस वक्त हम आपको एक नई अपडेट देना चाहेंगे। आज कोरोना के नए 5 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक हांसी रोड में आया है और वहीं दूसरी ओर एक सेक्टर 16 में, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं। वहीं दूसरी ओर 2 साल के बच्चे को भी कोरोना पॉजिटिव आया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लगातार लोगों के हमारे पास फोन आ रहे हैं। उनका यह मानना है कि इस तरीके से आखिरकार छोटे बच्चों को, क्योंकि पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से छोटे बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को कोरोना पॉजिटिव के मामले जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वो मामले कहीं ना कहीं पेश आ रहे हैं। और इसी तरीके से आज हरियाणा के करनाल में मात्र 2 साल के बच्चे को कोरोना पॉजिटिव आ जाता है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हम मौजूद है जगदम्बा बेबी केयर सेंटर में। डॉक्टर मित्तल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर मित्तल को आपने काफी बार सुना भी होगा, काफी इन्होंने महारत हासिल की हुई है और सुबह सुबह आपको टिप्स भी देते हैं। इनका खुद का एक पेज है, उस पेज पर आप अगर आप जाएंगे तो काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। घबराने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चों को लेकर इनसे हम सवाल पूछना चाहेंगे कि जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं आखिरकार वो किस तरीके से अपने बच्चों की देखभाल करें। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? साहब, आपने बड़ा ही सचेत किया लोगों को, ये बड़ी अच्छी बात है। पिछले 4 महीने में मीडिया ने बड़ा अच्छा अपना रोल निभाया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बड़ी अच्छी तरह से इस महामारी का सामना किया है, इस पैंडेमिक का। और फिर खट्टर साहब भी बड़ी अच्छी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, तो समाज ने भी बखूबी साथ दिया है। तो इसकी वजह से और ईश्वर की असीम कृपा की वजह से बच्चों में केसेस बड़े कम मिले हैं कोरोना के। और जहां भारत में 40 से 45% आबादी 18 साल से कम उम्र के बच्चों की है, वहीं जो केस देखने को मिले हैं बच्चों में 8 से 9% ही केस देखने को मिले। और उसमें भी सीरियस केस बड़े कम हुए हैं बच्चों में, क्योंकि बच्चों में कफ की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर हम वात पित्त कफ का अगर हम आकलन करें तो बच्चों में वात और पित्त कम होते हैं, कफ की मात्रा ज़्यादा होती है। कोरोना बॉडी में 2 ही जगह से घुसता है, या तो यूजली नोज से, सांसों से जाएगा, या मुंह से खाने पीने के जरिए भी जाता है। और कभी कभी रेयरली ऐसा होता है कि ड्रिप के थ्रू जाए, तो वो रेयर है। कम्युनिटी में जो स्प्रेड होता है यूजली सांसों से या खाने पीने से ऐसे हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों में ही उनमें सिक्रीशंस ज़्यादा होते हैं बच्चों में, इसलिए ये कम केसेस मिले हैं। तो भगवान से हम आगे भी वो प्रार्थना करेंगे कि भाई बच्चे बचे रहें तो बड़ा अच्छा है। माता पिता उनका ध्यान रखें। बच्चों को एक तो थोड़ा दूर रखना मुश्किल होता है, सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा मुश्किल। जहाँ 4 बच्चे मिल जाते हैं तो बड़े ही घुल मिल के खेलते हैं वो, तो थोड़ा सा हम उनको सचेत करें कि डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक बच्चों में हाइजीन बड़ा तगड़ा इशू है, तो हाइजीन के लिए यूनिवर्सल हैंड वॉशिंग का उन्हें अच्छी टेक्निक बताएं कि आगे से हाथ धोने हैं, बीच में से भी इंटरलॉकिंग जो इंटरलेसिंग फिंगर्स हैं इनके भी, कलाइयों का भी, और अच्छी तरह से 10-20 सेकंड लगाएं। अगर ऐसा हम सिखाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी हमें ये देखना है कि अब आगे जैसे स्कूल खुलेंगे बच्चों के, तो अगर एक भी बच्चों को कोरोना होता है तो बड़ी जल्दी से स्प्रेड कर सकता है समाज में, दोबारा से लॉकडाउन की स्टेज आ सकती है। तो उससे बचने के लिए बच्चों को अभी एहतियात बरतना सिखाएं, उनका खाना पीना अच्छा रखें। इम्यूनिटी बूस्ट तब होगी कि जब वो खाना पीना अच्छा लेंगे बच्चे। और सुबह के टाइम 3 साल से बड़ा बच्चा योगाभ्यास अच्छी तरह से कर सकता है, उसको योगाभ्यास सिखाएं। और फिर हम तो 3-4 महीने से, मैंने आज से 4 महीने पहले जब कोरोना में का कोई केस नहीं था करनाल में, तभी मैंने इस गिलोय का काढ़े का बताया था कि ऐसे गिलोय की ऐसे कुछ काट के, इतनी बड़ी सी डंडी 4-5 इंच की, तो घर में 2-3-4 सदस्य हैं, उबाल के गिलोय का काढ़ा बना के पी सकते हैं। उसमें तुलसी के पत्ते डाल लें, काली मिर्च डाल लें, हल्दी ग्रेट करके डाल लें, कच्ची हल्दी, थोड़ी दालचीनी डाल लें। तो इस काढ़े से बड़ी ही शरीर की रक्षा होती है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के जो प्राकृतिक तरीके हैं, मेरा उसमें पक्का विश्वास है। धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसी प्रकार से प्रकृति रक्षित रक्षिता, अगर प्रकृति की हम रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। जहाँ प्रकृति हमें बीमारी दे सकती है, अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो बीमारी होगी, तो प्रकृति हमारी रक्षा भी करेगी अगर हम प्रकृति की सुरक्षा करेंगे। तो भारत की जो संस्कृति है बड़ी अच्छी संस्कृति है। हम लोग शाकाहारी लोग हैं, तो सिंपल खाना खाते हैं, इसलिए हम बचे रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। जो लोग यहाँ से 1-1 हज़ार किलोमीटर दूर चल के पैदल बिहार जा रहे हैं तो वो निरोगी रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी का लेवल बड़ा अच्छा है। और जहां हम अगर बात करें इटली की, फ्रांस की, वो हरियाणा पंजाब जैसे छोटे छोटे प्रदेश हैं, छोटे छोटे देश हैं, हमारे एक प्रदेश जितने बड़े हैं, और जितने हमारे पूरे देश में केस हैं उतने केस इतने छोटे से देश में हो रहे हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी का लेवल अच्छा नहीं है, उनकी कल्चर अच्छी नहीं है। हमारी कल्चर अच्छी है, इसलिए हमने विश्व में दिखा दिया है कि भारत अब आगे विकसित देश बनने की लाइन में आ गया है। और भारत को देखिए, कोई भी अगर महामारी आती है, कोई भी आपत्ति आती है किसी परिवार के ऊपर, किसी समाज
के ऊपर, किसी देश के ऊपर, तो वो आपत्ति कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। मैं तो एक पॉजिटिव थिंकर हूँ, मैं तो सकारात्मक सोच रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी और आने वाले 5-6 वर्षों में भारत की जो स्वास्थ्य की जो आज हालत है, तो भारत का स्वास्थ्य के जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्वास्थ्य की उसमें भी बड़ा आगे बढ़ेगा। भारत जो सफाई की कमी थी यहाँ पे, नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता का अभियान चलाया था, वो अब और आगे ज़्यादा सामने अच्छा होगा। फिट इंडिया का कॉन्सेप्ट पूरा होगा। जो इंटरनेशनल योगा डे प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया, उसके लिए भी लोगों का रुझान बढ़ेगा। जड़ी बूटियों में, आयुर्वेद में लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले 4 महीनों में, और ये आगे बढ़ेगा। इससे भारतीय संस्कृति की आत्मा जागृत हो जाएगी और हम आगे बढ़ेंगे और भारत विश्व गुरु बनने की तरफ रास्ते पे चल पड़ा है। तो अपनी संस्कृति में विश्वास रखें, बच्चों को एहतियात से उनका लालन पालन करें, और जो बुजुर्ग हैं उनमें कफ की मात्रा कम होती है, उनमें सिक्रीशंस कम होते हैं, उनको कोरोना के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनकी सुरक्षा करें, बाहर अनावश्यक रूप से ना जाने दें, बैठ के ताज़ी आबो हवा में योगाभ्यास करें, सुबह प्राणायाम करें। आजकल मैं तो लाइव होता हूँ सुबह 6:30 बजे के आसपास, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, तो अगर आपको समय मिले आप मेरे साथ जुड़ें। मैं तरह तरह के आसन प्राणायाम मैं पिछले 15-20 वर्षों से कर रहा हूँ, तो मैं सब लोगों को सिखाता हूँ कि ये हमारी स्वास्थ्य का ये हमारा जरिया है, जिसके बदौलत हम स्वस्थ रहते हैं। गिलोय का काढ़ा पीना, जड़ी बूटियाँ का उपयोग करना और सिंपल खाना खाना और योगाभ्यास करना। एक मैं पिछले 4-5 वर्ष से हवन करता हूँ। हवन भी बहुत सारे बैक्टीरियल लोड को, वायरल लोड को कम कर देता है समाज में और वातावरण में, तो हवन का भी फायदा उठाएं, जड़ी बूटियों की रक्षा करें, जड़ी बूटियाँ हमारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से सकारात्मक सोच में रहे। आयुर्वेद में ये सिद्धांत है कि अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारी इम्यूनिटी का मतलब हमारा मनोबल, वो हमारा मनोबल डाउन हो जाएगा। तो हमारे मनोबल को डाउन ना होने दें, इम्यूनिटी को हाईएस्ट लेवल पर रखें, मनोबल ऊंचा करके रखें, तो आप किसी भी आपत्ति का, किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। तो कोरोना से डरे ना। अब जैसे जो आज से 4 महीने पहले विरुलेंस था कोरोना वायरस में, जो इसकी केस फैटेलिटी ज़्यादा थी, मारक क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा थी, अब देखने में आ रहा है कि पिछले 4 महीने के बाद अब कोरोना वायरस विरुलेंट इतना नहीं रहा है। जिनके केस किट में पॉजिटिव आते हैं जब रिपोर्ट में, लेकिन प्रैक्टिकली देखने को मिलता है कि उनको भगवान की कृपा से कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बीमारी नहीं होती। तो आने वाले 3-4 महीने में बॉडी हमारी और ज़्यादा इम्यून हो जाएगी। ये वायरस काफ़ी सारे लोगों को, हम और आप में से काफ़ी सारे लोगों के अंदर आ भी चुका है और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने की शुरुआत भी हो चुकी है। प्रकृति ने हमें अगर बीमारी दी है तो प्रकृति हमें बचाएगी भी अवश्य। हमारा प्रकृति की रक्षा करने का हमारा फर्ज है। सब लोग प्रकृति के नियमों का पालन करें, जिससे कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। ये सबसे बड़ा इंश्योरेंस है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। तो इस प्रकार से आने वाले 3-4 महीने में इसका कम्युनिटी स्प्रेड से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। इसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। जैसे आज से 200-300 साल पहले होता था कि बड़े बड़े मेले लगते थे, उसमें अगर कोई छोटा मोटा वायरल इन्फेक्शन होता था तो सबको इम्यून कर देता था, एक प्राकृतिक वैक्सीनेशन हो जाती थी। लेकिन अगर ज़्यादा विरुलेंट होता था उससे महामारियाँ भी होती थी। तो अब अगर हम जैसे हमने इतना ज़्यादा संयम बरता है, इतने ज़्यादा संयम का पालन किया है, तो धीरे धीरे करके लोगों में इससे इम्यूनिटी बन जाएगी और आने वाले 3-4 महीनों में हमें इससे काफ़ी बचाव हो सकता है, क्योंकि हमने बड़े ही सही तरीके से इसका सामना किया। लॉकडाउन के नियमों का पालन किया पूरे समाज ने। मैं चाहता हूं कि आगे भी पूरा समाज, देश में जो भी ऊपर से दिशा निर्देश आए, जो भी गाइडलाइंस हैं, नॉर्म्स आए, उनको फॉलो करते रहें। ये हमारे ही हित में है। तो सरकार तो हमें एक रास्ता दिखा सकती है कि हमें इस रास्ते पे चलना है। अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे तो हम बुजुर्गों की भी रक्षा कर पाएंगे, अपने जानवरों की भी रक्षा कर पाएंगे, बच्चों की भी रक्षा कर पाएंगे, खुद की भी रक्षा कर पाएंगे। तो सबकी रक्षा करना हमारा फर्ज है और समाज, मैं देखता हूँ कि ये फ़र्ज निभा रहा है। और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मीडिया ने बड़ा ही सकारात्मक रोल अपनाया है, जिससे कि लोगों को सचेत किया है। तो इस प्रकार से मीडिया का पूरा सहयोग दें, मीडिया का साथ दें और मीडिया के नॉर्म्स को फॉलो करें, उनके जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें। थैंक यू। तो ये डॉक्टर मनोज मित्तल जी हमारे साथ मौजूद थे। जगदम्बा बेबी केयर सेंटर पिछले काफ़ी दिनों से ये यहाँ पर चलाते हैं। आप इनके फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। सुबह रोज़ाना जो है लाइव होते हैं और तमाम जो बातें हैं वो बताते हैं कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि हरियाणा के करनाल में आज जो 5 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आते हैं, तो उसमें जो है मात्र 2 साल के बच्चे को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। तो लोग कहीं ना कहीं पैनिक अवश्य हो जाते हैं। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत
जरूरत नहीं है। जितने भी परिवार के मुखिया हैं, अगर आप छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं तो आप भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग अवश्य रखें। घरों से अगर आप बाहर निकलते हैं मास्क अवश्य लगाएं, चेहरे पर मास्क लगाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो चुका है। और वहीं दूसरी ओर जब आप बाहर से अपने घर पर आते हैं तो खुद को सैनिटाइज अवश्य करें। जरूरत हो तभी बाहर निकलें, अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो दोस्तों बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल भी मैं कहना चाहूँगा कि कृपा ना करें, क्योंकि ये जो साल है ये कमाई का साल नहीं है। दुकानदार भाई सुबह सुबह जाते हैं, तैयार होकर जाते हैं, उनके मन में ये सवाल उठता है कि आज कुछ ज़्यादा सेल नहीं हुई है। तो हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी से हाथ जोड़कर के निवेदन है कि ये साल अगर आप ये सोचते हैं कि ये कमाई का साल है तो ऐसा कुछ नहीं है। ये साल कमाई का नहीं है, ये साल आपको अपनी भी सुरक्षा करनी है, अपने परिवार की भी सुरक्षा करनी है। और हो सकता है कि 2020 के बाद भी हम चाहते हैं, ईश्वर से आप भी कामना करें, हम भी कामना करते हैं कि ये जो स्थिति है बहुत ज़्यादा जल्दी जो है कंट्रोल में आए। और उस बच्चे के लिए भी हम कामना अवश्य करना चाहेंगे कि वो बच्चा जल्द से जल्द स्वस्थ हो और अपने घर की तरफ लौटे। माँ बाप उनके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से वही बात करना चाहेंगे कि सुरक्षा आपके हाथ में है। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इसी तरीके से बने रहिएगा। करनाल।